दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जिस तरीके से जयंत चौधरी के भाजपा में जाने की खबरें गर्म हैं, उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ भी चारों तरफ से उन पर तंज कसे जाने लगे हैं। दोस्तों, ये सब जानते हैं कि जयंत चौधरी और आज समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद अच्छे मित्र हैं। उनकी आपस में खूब पटती है। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जयंत चौधरी के भाजपा के संग मिलने की जो खबरें आ रही हैं, तो इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, लगभग तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो मैं बधाई देता हूं कि भारत के सबसे बड़े किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जो भारत रत्न दिया गया है, उसका सर्वत्र स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसके हकदार थे। लेकिन जयंत चौधरी के भाजपा संग जाने पर जब उनसे बातचीत की गई या सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे समझदार नेता हैं और एक पार्टी के मुखिया हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार रखती है, और ये उनका निजी फैसला है, या उनको क्या अच्छा लगता है, उनके समर्थकों के लिए क्या अच्छा है और उनकी पार्टी के लिए क्या अच्छा रहेगा, तो ये उनका निजी फैसला है। मैं उसमें कोई दखल देने वाला नहीं होता और कि मैं ये कहूँ कि भाई अच्छा है या गलत है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कह डाला कि बेशक मेरे जयंत चौधरी बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरा उनके साथ मिलना जुलना है, लेकिन जिस तरह एक भारत रत्न की उपाधि मिलने पर उन्होंने भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया है, वो मेरे लिहाज से सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं है, ना ही उनकी भविष्य की राजनीति के लिए शायद उचित रहेगा। और उन्होंने जो आखिरी बात कही वो ये थी कि मेरी पार्टी इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन भाजपा यदि मुझे भाजपा में मिलाने के लिए या समर्थन के लिए कहे और उसके बदले में मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी ऑफर करे, तो मैं उसे भी ठुकरा दूंगा, क्योंकि मैं उस भाजपा के साथ नहीं जा सकता जिसकी मातृ संगठन आरएसएस बहुजनों के प्रति नफरत की भावना रखता है, जातिवाद की भावना रखता है, मनुस्मृति पर चलता है, और मनुस्मृति ने जितने घाव दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को दिए हैं वो किसी ने नहीं दिए। आरएसएस उसी मनुवाद की, उसी मनुस्मृति की पोषक है जिसने देश के 85% दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गुलाम बना के रखा, उनसे सारे हक छीने, उनसे शिक्षा का अधिकार छीना, उनसे धन कमाने का अधिकार छीना, उनसे धर्म का अधिकार छीना, उनको एक तरीके से दास बना के रखा। तो मैं अपने बहुजन समाज की कीमत पर आरएसएस
जो भाजपा का मात्र संगठन है, उसमें कभी भी नहीं जा सकता, चाहे वो मुझे मुख्यमंत्री पद का ही लालच क्यों ना देते। तो दोस्तों, जिस शालीन तरीके से चंद्रशेखर रावण ने जयंत चौधरी पर तंज कसा, वो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपने छोटे से बातचीत में ही जिस तरीके से जयंत चौधरी को उधेड़ कर रख दिया, वो भी बहुत देर तक याद रखा जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और पुराने नेता सतपाल मलिक ने तो जयंत चौधरी के इस फैसले को आत्मघाती बताया है। न केवल सतपाल मलिक बल्कि कई बड़े किसान नेताओं ने भी जयंत चौधरी के इस फैसले की आलोचना की है। हालांकि वो साथ में ये भी कहते हैं कि हालांकि अभी जयंत चौधरी भाजपा के संग मिले नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से संसद में जयंत चौधरी ने सरेआम ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी में मुझे अपने दादा चौधरी चरण सिंह की झलक दिखाई देती है, तो सतपाल मलिक किसान नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। और सतपाल मलिक कहते हैं कि जो एक जाट समाज का, किसानों का एक बड़ा हिस्सा, यानी एक हिस्सा पहले से ही भाजपा के साथ चला गया है, और जो किसान हितैषी वर्ग है, जाटों का हितैषी वर्ग है, वो बड़ा हिस्सा आज भी भाजपा आरएसएस से दूर है। और इसलिए जयंत चौधरी के भाजपा में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसके जाने से किसान और जाट जो अब तक भाजपा के साथ नहीं थे वो बिल्कुल वहीं रहेंगे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बल्कि चौधरी हरपाल सिंह किसान नेता तो ये तक कहते हैं कि इसने जयंत चौधरी ने तो चौधरी चरण सिंह का नाम डुबो दिया। इस शख्स ने उस शख्स के साथ अपने दादा का नाम लिया और कहा कि अपनी झलक, यानी चौधरी चरण सिंह की झलक उसको मोदी जी में दिखती है, प्रधानमंत्री में दिखती है, जिनके कारण इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। जयंत चौधरी उसको भूल गया और मोदी जी में उनको अपने दादा दिखाई देने लगे। सतपाल मलिक और कई किसान नेता ये दावा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी ने अपना राजनीतिक आधार खो दिया है। अब वो किसानों का नेता नहीं रहा और ना ही किसान अब उसकी पीठ पर रहेंगे, ना ही उसके साथ चलेंगे और ना ही उनको गले लगाएंगे, ना ही अपने कार्यक्रमों में बुलाएंगे और ना ही राजनीति में जयंत चौधरी का साथ देंगे। तो दोस्तों, बात यही नहीं खत्म होती। इन लोगों के अलावा एक ताजा वीडियो में स्वयं जयंत चौधरी की पत्नी ने भी भाजपा का बहुत विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पति की क्या गलती थी कि वो दलित लड़की के साथ इंसाफ हुआ था, उसकी हत्या की गई थी और प्रशासन ने उसे रातों रात गैरकानूनी तरीके से उसकी लाश को जला दिया था, सारे सबूत मिटा दिए थे। उनकी सहानुभूति में उस परिवार से मिलने मेरे पति जयंत चौधरी गए थे, तो उन पर और उनके साथियों पर जो लाठियां बरसाई गई, जो जुल्म किया गया, मुझे हम कभी नहीं भूल सकते।
क्या जुल्म किया था। किसी की बेटी के शोक में जाना, उस परिवार से मिलना कहाँ का गुनाह है। हम लोग कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जिन्होंने किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, उन्हें रौंद दिया और आज भी वो सत्ता में हैं और उनको सत्ता में बराबर कुर्सी पर बिठाया जाता है, उनको हटाया नहीं गया। और किसानों के पे जुल्म करने वाले लोगों को भाजपा अपने साथ बिठाती है, उनका सम्मान करती है और किसानों के साथ जुल्म करती है। और अब भी किसानों को प्रदर्शन दिल्ली में करने से रोका जा रहा है। तो जो माहौल फिलहाल बना है, तो दोस्तों देखना है कि वो जयंत चौधरी के लिए राजनीतिक रूप से कितना फ़ायदेमंद होगा। उसका भाजपा में जाने से वो फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो चुनावों के बाद पता चलेगा। लेकिन ये भी तय है कि जयंत चौधरी के भाजपा में जाने के कदम की कोई भी प्रशंसा करता नज़र नहीं आ रहा है, ना किसान, ना जाट, ना उनके समर्थक। बहुत सारा समर्थक, जो समर्थक वर्ग था, वो भी उनसे नाराज़ हो गया है। लेकिन देखना भी ये भी है कि उनका जाना भाजपा के साथ तो तय हो गया है, चुनावी गठबंधन करना, लेकिन जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्या उससे जयंत चौधरी के कदम भाजपा में जाने से ठिठक तो नहीं जाएंगे? तो दोस्तों आने वाले एक हफ्ते के अंदर इसका भी पता चल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी वीडियो, जो जयंत चौधरी के भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन के लिए सहमत होने पर हमने बनाई। तो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।